मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 13 साल थी जब मुझे अगवा किया गया था। मैं बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे माता पिता मुझसे बेहद स्नेह करते थे। हम अपने माता पिता के 3 संतानें थे। मुझसे बड़ी एक बहन और मुझसे छोटा एक भाई। मेरी जिंदगी बेहद सुखमय थी। मेरी अध्यापिका भी मुझे बहुत चाहती थी क्योंकि मैं दिखने में अत्यंत सुंदर थी। मेरा कद छोटा था, गोल मटोल चेहरा, गालों पर गुलाबी आभा और मनमोहक आंखें थीं। सब कहते थे, तू तो एकदम गुड़िया सी लगती है। मैं इन प्रशंसाओं को सुनकर खूब हंसती थी। मुझे अपनी प्रशंसा सुनना बहुत भाता था। आज प्रातःकाल से ही मेरा हृदय बहुत विचित्र सा अनुभव कर रहा था। इसी कारण मैंने माँ से कहा था कि मैं विद्यालय नहीं जाना चाहती। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरे सिर पर हल्की सी थप्पड़ लगाते हुए कहा, सावधान, जो तुमने आज कोई बहाना बनाया, मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगी। शीघ्र तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिता तुम सबको विद्यालय छोड़ने जाएंगे। जल्दी करो। ये कहकर वह कक्ष से चली गईं। मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई तो तुरंत तैयार होने के लिए उठ खड़े हुए थे। लेकिन आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था विद्यालय जाने का, वरना मैं बहुत अच्छी छात्रा थी। हमेशा समय पर विद्यालय जाती थी और अपना कार्य भी समय पर पूरा करती थी। लेकिन आज मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई विपत्ति आने वाली है। मगर मेरी माँ मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं भी उठ खड़ी हुई। विद्यालय तो जाना ही था। आज मेरा परीक्षण भी था। यदि न जाऊं तो मेरे अंतिम परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे। इसलिए मैं तुरंत उठी और स्नान घर की ओर बढ़ गई। माँ ने मेरी वर्दी पहले ही स्नान घर में टंगवा दी थी। स्नान घर में जाकर मैंने स्नान किया और वस्त्र बदलकर बाहर आ गई। विद्यालय वर्दी में भी मैं बहुत सुंदर लगती थी। मैंने 2 चोटियां बनाईं और शीघ्र शीघ्र तैयार होकर बाहर आ गई। मेरा बैग पहले से तैयार था जो माँ के पास रखा था। हम तीनों भाई बहनों ने माँ के हाथ का प्रातः भोजन किया। मैं अपनी माँ की बहुत लाडली थी, इसलिए उनसे सटकर बैठी थी। मैंने उनकी बाहों में अपनी बाहें डालकर कहा, माँ, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों बहुत विचित्र सा लग रहा है। आज मैं अवकाश ले लूं, फिर कभी चली जाऊंगी। लेकिन माँ ने सिर हिलाकर इनकार करते हुए कहा, नहीं मेरी प्यारी, आज तुम्हारा परीक्षण है। तुमने इतनी कठिन परिश्रम किया है। यदि आज के परीक्षण में सफल न हुई तो अंतिम परीक्षा में क्या करोगी? उनकी बात भी पूरी तरह सही थी। इसलिए मैं मौन हो गई। मैंने स्वयं को संयमित किया और माँ के गाल पर चुंबन देकर शीघ्र घर से बाहर निकल गई। वह हमें द्वार तक छोड़ने आई। हम विद्यालय की ओर प्रस्थान कर गए। सामान्यतः पिता हमें विद्यालय छोड़ने जाते थे, लेकिन आज उन्हें कार्यालय शीघ्र जाना था। इसलिए मैं, दीदी और मेरा छोटा भाई तीनों ही पैदल जा रहे थे। मगर अचानक मार्ग में एक वाहन हमारे आगे रुक गया। हम तीनों भयभीत हो गए कि ये लोग कौन हैं। तभी उस वाहन से 2 हृष्टपुष्ट व्यक्ति बाहर निकले और उन्होंने दीदी तथा मेरे छोटे भाई को छोड़कर केवल मुझे पकड़ लिया। मुझे घसीटते हुए वाहन में डाल दिया। मैं रोती चिल्लाती जा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन व्यक्तियों को मेरी दशा पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे पटकने के अंदाज में वाहन में डाला और वेग से वाहन भगा ले गए। मेरी दीदी और छोटा भाई उनके पीछे बहुत दूर तक दौड़ते रहे। वे चिल्लाते रहे, हमारी बहन को मुक्त कर दो, वह निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। मगर वे लोग न रुके, रुकने वाले नहीं थे। मैं वाहन के अंदर खूब हाथ पैर चला रही थी, उनसे विनती कर रही थी कि मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी उन व्यक्तियों को मुझ पर जरा भी करुणा नहीं आई। मेरे अत्यधिक शोर मचाने से बाहर उपस्थित लोगों को संदेह हो सकता था। इसलिए वाहन चलाने वाला चालक क्रोध से बोला, इस बालिका के मुख पर रूमाल रख, चीख चीख कर कानों को फाड़ दिया है। यदि बाहर वालों को जरा भी भनक लग गई तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर और जोर से चीखने वाली थी, लेकिन तभी बगल में बैठे व्यक्ति ने मेरे मुख पर रूमाल रख दिया। मैंने अपनी सांस रोकने का प्रयास किया। मैं बहुत चतुर बालिका थी, लेकिन मेरा सांस रोकना भी व्यर्थ गया। उस रूमाल में बहुत अधिक क्लोरोफॉर्म था, जिसके फलस्वरूप मैं तत्काल बेहोश होकर उनकी बाहों में ही गिर पड़ी।
मेरी आंखें रात्रि के समय खुली। मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा था, गीतों की ध्वनि, ढोल की ताल, पुरुषों की हंसी। मैं तुरंत उठ बैठी। मैं किसी कक्ष में थी, एक छोटे से शैया पर शयनरत। चारों ओर रंग बिरंगे पर्दे लगे थे, स्थान स्थान पर घुंघरू लटके थे, सौंदर्य प्रसाधन का सामान रखा था और मदिरा की बोतलें भी थीं। मेरा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर चुका था। मैं कहाँ थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अभी तक अपनी विद्यालय वर्दी में ही थी। मैं तुरंत अपनी स्थान से उठी। मेरा इरादा द्वार ठोकने का था, लेकिन मैं रुक गई। बाहर से पुरुषों की आवाजें आ रही थीं, अर्थात मैं किसी अनुचित स्थान पर पहुंच चुकी थी। मेरा मस्तिष्क तीव्र गति से कार्य करने लगा। मैं बहुत सावधानी से खिड़की के पास गई और पर्दा हटाकर बाहर झांका, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। मैं 13 वर्ष की थी, कोई अल्पायु बालिका नहीं थी। मैंने अनेक बार दूरदर्शन नाटकों में ऐसे दृश्य देखे थे जहां वेश्यालय का चित्रण किया जाता था, अर्थात मैं किसी अनुचित स्थान पर आ चुकी थी। मेरी आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। मुझे मेरी माता बहुत स्मरण हो रही थी। मैंने उन्हें कहा था कि आज मुझे विद्यालय नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे बलपूर्वक विद्यालय भेज दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि आज मैं एक वेश्यालय में थी। मेरा हृदय बहुत भयभीत हो रहा था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मेरे माता पिता कहीं से मुझे बचाने आ जाए, पुलिस यहाँ पहुंच जाए और मुझे यहाँ से मुक्त कर ले। लेकिन शायद अब यह सब मेरे भाग्य में नहीं था। मेरा भाग्य जैसे काला पड़ चुका था। मैं शांतिपूर्वक शैया पर बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, ईश्वर मुझे बचा ले। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। मेरी जिंदगी को विनाश से बचा ले। लेकिन शायद अब मेरी प्रार्थनाएं स्वीकृत नहीं होने वाली थीं। समय बीतता जा रहा था और मैं रोते रोते कब गहन निद्रा में चली गई, मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। अगली प्रभात किसी के मेरे शीर्ष के पास खड़े होकर मुझे झकझोर रहा था। मैंने धीरे धीरे नेत्र खोले तो सामने एक स्त्री खड़ी थी जिसने चमकीले वस्त्र धारण किए थे। वह मुझे घूर रही थी। मैं भयभीत होकर तुरंत उठ बैठी। वह मुझे देखते हुए बोली, अरे बालिका, बाहर आ, सुंदरी ने तुझे स्मरण किया है। मैं हृदय ही हृदय में विचार कर रही थी कि यह सुंदरी कौन है। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटना प्रारंभ किया। मैंने तुरंत कहा, मुझे मुख धोने दो, मैं अभी अभी जागी हूं। मेरी बात सुनकर उसने हंसी उड़ाई और मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, अरे लड़की, तेरा चेहरा तो बहुत सुंदर है, इसे धोने की आवश्यकता नहीं। चल, सुंदरी का आदेश है कि तुझे शीघ्र बाहर लाऊं। वह बहुत अशोभनीय भाषा में बोल रही थी। मुझे उस स्त्री से बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन की अनेक परतें चढ़ा रखी थीं और भारी भरकम वस्त्र पहने थे। उसे प्रतीत हो रहा था कि वह सुंदर लग रही है, लेकिन मुझे वह बहुत कुरूप दिख रही थी। वह मुझे घसीटकर बाहर लाई और सुंदरी के चरणों में फेंकते हुए बोली, बाई, यह वही बालिका है जो कल रमेश ने भेजी थी। मैंने सिर उठाकर देखा। एक सिंहासन लगा था जिस पर एक स्त्री विराजमान थी। वह काफी स्थूलकाय थी। उसने बहुत ही निम्न कोटि के वस्त्र धारण किए थे, जिन्हें देखकर मेरी दृष्टि नीची हो गई। उसने साड़ी पहनी थी, लेकिन इस प्रकार कि उसका संपूर्ण शरीर दृश्यमान हो रहा था। वह मेरा चेहरा स्पर्श करते हुए बोली, बालिका, तू बहुत सुंदर है, इससे तो मैं खूब धनोपार्जन करूंगी। ये कहकर उसने ठहाका लगाया। मुझे बहुत भय लग रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मुक्त कर दें। आप लोग कौन हैं? यह अशुद्ध स्थान है। मैं और कुछ कहती, उससे पूर्व ही सुंदरी ने मेरे मुख पर प्रबल थप्पड़ मारा और मेरा चेहरा अपनी मुट्ठी में दाबकर बोली, अरे बालिका, मेरी आजीविका को यदि तूने अशुद्ध कहा तो मैं यहीं तेरी समाधि बना दूंगी। अपनी जिह्वा बंद रख। मेरे समक्ष कोई बकवास नहीं करेगी। मेरे चरण दबा, फिर विचारूंगी तेरा क्या करना है। मैं रोते हुए अपनी स्थान से उठी। उसके हाथ की अंगुलियां मेरे गाल पर निशान छोड़ गई थीं। मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन मैं बहुत असहाय थी। मैं इन व्यक्तियों के रहम पर थी। मैं मौन होकर उसके चरण दबाने लगी। सुंदरी मुझे ही घूर रही थी।
मेरी आंखों से टप टप अश्रु गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद सुंदरी ने मुझे प्रबल लात मारी और क्रोध से चिल्लाई, मैंने तेरे साथ ऐसा क्या किया जो तू इतने अश्रु बहा रही है? चुप हो जा। ए रानी, इसके लिए भोजन बना। सुंदरी के पास ही एक सुंदर बालिका खड़ी थी। उसने भी चमकीले वस्त्र धारण किए थे। यहाँ उपस्थित लगभग सभी ऐसे ही चटकीले वस्त्रों में थे, लेकिन मुझे इन वस्त्रों से घृणा हो रही थी। रानी तुरंत सुंदरी के आदेश पर रसोई घर में चली गई। मैं नीचे बैठी बहुत दुखी थी। मैंने अपने अश्रुओं पर संयम कर लिया था, क्योंकि मेरी दादी अक्सर कहती थीं कि जो व्यक्ति रोते हैं वे दुर्बल कहलाते हैं। ये संसार इतना क्रूर है कि रोने वाले को और रुलाता है। इसलिए कभी भी किसी के समक्ष रोकर अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं करनी चाहिए। मैंने स्वयं को संभाला था, लेकिन आसन पर विराजमान सुंदरी मुझसे कहीं अधिक अनुभवी और बुद्धिमान थी। थोड़ी देर बाद मेरे समक्ष भोजन परोसा गया। मैंने सुंदरी की ओर देखते हुए मंद स्वर में कहा, बाई, मैंने मुख नहीं धोया, दंत मंजन नहीं किया, क्या मैं स्नानघर जा सकती हूँ? सुंदरी मेरी बात पर प्रबल हंसी हंसकर सिर हिलाते हुए बोली, ए रानी, इसे ले जाकर इसका नाजुकपन जरा दूर कर। मैं आश्चर्यचकित थी कि यह क्या बातें कर रही हैं। रानी के ओष्ठों पर मुस्कान आ गई थी और वह मेरा हाथ पकड़ने लगी। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और सुंदरी की ओर देखते हुए बोली, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, मैं ऐसे ही भोजन कर लूंगी। सुंदरी मेरी बात पर प्रबल हंसी और सिर हिलाकर सीधी होकर बैठ गई। अब वह रानी की ओर मुड़कर जाने कौन कौन सी बातें पूछ रही थी, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं। मेरे लिए भोजन में एक पराठा और चाय लाई गई थी। भोजन करने के बाद मैं वह सामग्री उठाकर रसोई घर की ओर जाने लगी। तभी सुंदरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रानी को आवाज देकर सामग्री उठाने को कहा। मुझे अपने पास बिठाते हुए वह बोली, तू अभी परिपक्व नहीं हुई, वरना मैं तुझे तुरंत वेश्यालय पर बिठाकर अपना व्यवसाय चमका लेती। लेकिन तू भविष्य में मेरे लिए बहुत धन कमाएगी, इसीलिए मैं तुझे 19 वर्ष तक कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरे साथ रहेगी, मेरी छत्र छाया में। लेकिन यदि तूने कभी चतुराई दिखाने का प्रयास किया या मेरी अनुमति के बिना इस वेश्यालय से भागने की चेष्टा की, तो स्मरण रख, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। तेरा नाम आज से रानी है। मैं बिना भय के बोली, मेरा नाम प्रिया है। आप मुझे गलत नाम क्यों दे रही हैं? आपने मुझसे मेरे विषय में कुछ भी नहीं पूछा। सुंदरी ने एक नज़र मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर डाली और मेरा जबड़ा पकड़ते हुए बोली, मेरे आदेश को तूने नहीं माना तो मैं तुझे मार डालूंगी, लेकिन तू मेरे लिए एक मूल्यवान बालिका है। मैं मौन हो गई। मैं अपना मस्तिष्क लगा रही थी, लेकिन साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी कि ऐसा समय आने से पूर्व मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हो जाए कि मैं इस वेश्यालय से बाहर निकल जाऊं। यहाँ की प्रत्येक बालिका ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से किसी भी मूल्य पर समझौता नहीं करना चाहती थी। आज प्रभात भी मैं बहुत रोई थी। ईश्वर से प्रार्थना मांगी थी कि मुझे यहाँ से मुक्त कर दें। कहते हैं ना कि कुछ प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे तुरंत पूर्ण हो जाती हैं। समय बीतता जा रहा था और मैं 19 वर्ष की हो गई थी। आज एक विशाल सभा सजाई गई थी, क्योंकि मेरी नीलामी होनी थी। सुंदरी ने बताया था कि मुझे एक मंच पर खड़ा किया जाएगा और अनेक पुरुष आएंगे। उसके पश्चात मेरी नीलामी होगी। जो पुरुष सबसे अधिक धन देगा, मुझे उसके हवाले कर दिया जाएगा। अब उसकी इच्छा होगी कि वह मुझे अपने साथ ले जाए या उपयोग करके यहीं त्याग दे। यदि वह मुझे अपने साथ ले गया तो मुझे इस वेश्यालय से स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन यदि उसने मुझे उपयोग करके छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी विनष्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर प्रत्येक रात्रि मेरे पास कोई नया पुरुष आएगा और मैं उस पुरुष के हवाले कर दी जाऊंगी जिसने मुझे खरीदा होगा। मेरी आंखें बंद थीं, मेरे ओष्ठ कांप रहे थे। सुंदरी की बालिकाओं ने मुझे सजाया संवारा था। मेरा हृदय फटने की सीमा पर था। मेरे ऊपर कैसी विपत्ति आ गई थी। मैं हमेशा अपने माता पिता की लाडली रही थी और आज एक वेश्या बनने जा रही थी। मेरे लिए यह क्षण बहुत कष्टदायक था। मेरी आंखों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। प्रभात से ही मेरा हाल बेहाल था। रोने के कारण मुझे ज्वर हो गया था।
मुझे सर्वप्रथम नृत्य करना था। उसके पश्चात ही मेरी नीलामी होनी थी, ताकि लोग मुझे सहजता से खरीद सकें। सभा सजाई जा रही थी, प्रत्येक वस्तु की तैयारी हो रही थी। आज प्रथम बार मैंने सुंदरी की आंखों में अश्रु देखे। मैं आश्चर्यचकित थी लेकिन मौन रही। मुझे झांक था कि वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने अपनी बालिकाओं में यदि किसी को सर्वाधिक महत्व दिया था तो वह मैं थी। लेकिन आज मैं सुंदरी के पास नहीं गई और न ही उनसे कोई वार्तालाप की। यदि उन्हें मुझसे इतना प्रेम था तो वे कभी मेरी नीलामी न करवाती और न ही मुझे यह कार्य करने देती। हाँ, मुझे सुंदरी से एक आशा थी, क्योंकि वे मेरे लिए मातृवत थीं। लेकिन आज मुझे उनके अस्तित्व से बहुत घृणा हो रही थी। संध्या ढलते ही पुरुष आने प्रारंभ हो गए। चारों ओर सुगंध फैल रही थी। मदिरा की बोतलें बाहर निकल आई थीं। संगीत प्रणाली भी स्थापित कर दी गई थी। हवेली के द्वार बंद हो गए थे। अब मुझे सभा में 4 चांद लगाने के लिए जाना था। मेरा हृदय ढोल की भांति मेरे कानों में बज रहा था। मेरी आंखें धुंधली हो रही थीं। मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था। मुझे अपना घूंघट एक शैली से हटाना था, लेकिन उससे पूर्व मुझे पुरुषों को अपने चेहरे का दर्शन कराने के लिए लुभाना था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और सुंदरी मेरे नाम का गुणगान कर रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे सभा में आने का निमंत्रण दिया गया। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए सभी पुरुषों के मध्य पहुंच गई। मेरी आंखों में अश्रु थे, चेहरे पर विषाद था, लेकिन ओष्ठों पर मुस्कान थी। मैं जानती थी कि यह क्षण प्रत्येक बालिका की जिंदगी में आता है, लेकिन यह क्षण प्रत्येक बालिका को विनष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। मैंने संगीत की ताल पर अपनी कमर लचकाई। मुझे ऐसा वस्त्र दिया गया था जिससे मेरी कमर प्रखर हो रही थी। मुझे बहुत लज्जा महसूस हो रही थी, लेकिन मैं सुंदरी के समक्ष पूर्णतः असहाय थी। मेरे पैरों में घुंघरू बंधे थे, जो मेरी प्रत्येक गति पर उस सभा कक्ष में हलचल उत्पन्न कर रहे थे। मेरी प्रत्येक लचक पर पुरुषों की ध्वनियां गूंज रही थीं। सभी की ओर से दबाव बढ़ रहा था कि मैं घूंघट हटाऊं, लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि मैं तब तक घूंघट नहीं हटाऊंगी जब तक मैं यहां सहज न महसूस करूं। समय बीतता जा रहा था और मैंने वहां उपस्थित प्रत्येक की रुचि बढ़ा दी थी। काफी देर बाद जब अंतिम क्षण शेष रह गए थे, तब सुंदरी की ओर से ध्वनि आई, अरे बालिका, घूंघट हटा। मैंने ईश्वर का नाम लिया और एक शैली से अपना घूंघट हटा दिया, बल्कि मैंने घूंघट ही दूर फेंक दिया। मेरा यह करना था कि सभी पुरुष अति उन्मत्त हो गए और पागल होकर मेरी ओर झपटने का प्रयास करने लगे। लेकिन सुंदरी ने सबको पूर्व ही समझा दिया था कि कोई इस बालिका को स्पर्श नहीं करेगा जब तक उसकी नीलामी न हो जाती। मेरा सौंदर्य देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने अब अपने नृत्य का समापन कर दिया और झुककर अपनी प्रशंसाओं को स्वीकार किया। फिर सीधे अपने कक्ष में चली गई। कक्ष में आते ही मैं घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ी। मेरा प्राण निकलने की सीमा पर था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जिसमें केवल और केवल अत्याचार होगा। आज जो कुछ मैंने सहा उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती थी। मेरी दशा ऐसी थी जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु मांग रहा हो, लेकिन उसे मृत्यु न मिल रही हो। मैं चीख चीख कर रोई। मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे। मेरे ओष्ठों से सुंदरी तथा इस वेश्यालय के लिए शाप निकल रहे थे। लेकिन शायद यह सब मेरी मूर्खता थी, क्योंकि मुझे झात था कि एक न एक दिन मेरे साथ यह सब होना ही था। यहाँ उपस्थित कोई भी बालिका, चाहे वह सुंदरी के हृदय की कितनी ही निकट क्यों न हो, उसके साथ यह सब घटित होकर ही रहता है। लेकिन वह रात्रि मेरे लिए बहुत यातनादायक थी। अगली प्रभात जब मैं जागी तो मेरा मस्तिष्क प्रबल पीड़ा कर रहा था। देर रात्रि तक जागने के कारण मेरी दशा बहुत खराब हो गई थी। मेरे पास ही मेरी सहेलियां बैठी थीं। वे मेरे शीर्ष पर शीतल पट्टी रख रही थीं। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुलीं तो सुंदरी भी कक्ष में उपस्थित थी। वे मुझे चिंतित नेत्रों से देख रही थीं। वे मेरे पास आईं और मेरा शीर्ष सहलाते हुए बोलीं, अरे मेरी रानी, क्या हुआ? तू तो अस्वस्थ हो गई। उन्होंने संकेत से सभी बालिकाओं को कक्ष से बाहर भेज दिया। मैं उनका मुख फेरकर बैठी थी। मैं उनकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी। जब उन्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई थी,
तो मैं उनसे वार्तालाप क्यों करूं? वे मुझे देखते हुए बहुत स्नेहपूर्ण लहजे में बोली, मैं जानती हूं मेरी प्यारी बहुत संवेदनशील है, कल की घटनाओं से भयभीत हो गई है, इसलिए सारी रात्रि रोती रही। तेरी ध्वनि मुझे सुनाई दी थी। मैं तेरे पास आना चाहती थी, लेकिन असहाय थी। वहां सब कुछ मुझे संभालना था। विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तेरी वजह से कल मैंने तेरी नीलामी नहीं करवाई, वरना सामान्यतः जो बालिका नृत्य करती है उसी की नीलामी की जाती है और उसी रात्रि उसे किसी पुरुष के हवाले कर दिया जाता है। मगर तू मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए मैंने विचार किया है कि तू केवल नृत्य करेगी ना, मैं तेरी नीलामी लगाऊंगी, न ही तुझे किसी पुरुष के हवाले करूंगी, चाहे लोग तुझे कितनी ही लोभी नेत्रों से देखें। मैं आश्चर्य से सुंदरी को देख रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुंदरी मेरे साथ इतना कल्याण कर सकती है। मैं उनकी ओर देखते हुए बोली, नहीं, आप असत्य बोल रही हैं। आप निश्चय ही मेरे साथ ऐसा करेंगी। आपने हमेशा ऐसा ही किया है। वे मेरे केश सहलाते हुए बोली, तू ही एक ऐसी बालिका है जिसे मैंने अपनी पुत्री माना है। कोई माता अपनी पुत्री को वेश्या नहीं बनाती, लेकिन तू नृत्यांगना जरूर बनेगी। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे वेश्यालय की अन्य बालिकाओं के साथ अन्याय हो जाएगा। मैंने तुझ पर बहुत धन व्यय किया है। देख रानी, मुझे तेरी ओर से अब कोई शिकायत नहीं चाहिए, और यदि मुझे झात हुआ कि तू रोई है तो मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी, बल्कि तुझे वेश्या बना दूंगी। उनकी बात सुनकर मैं तुरंत उठ बैठी और उन्हें आलिंगन करते हुए बोली, सुंदरी, आप बहुत सरस हैं। आप जैसी कोई नहीं। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वे मेरा कंधा थपथपाकर कक्ष से बाहर चली गईं। मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी सरलता से इतनी बड़ी विपत्ति से बाहर निकल आई हूं, लेकिन मुझे यह झात नहीं था कि सुंदरी ने मेरे लिए यह तो कर दिया। मगर वे अपने लोभी स्वभाव को कभी विस्मृत नहीं कर सकती थीं। हाँ, वे मुझसे प्रेम करती थीं, यह बात सत्य थी। मुझे यह भी झात था कि उनकी प्रीति में मेरे लिए कोई मिश्रण नहीं था। लेकिन धन एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को विनष्ट कर देती है, और यही सुंदरी के साथ होने वाला था, और वे मुझे विनष्ट करने वाली थीं। समय बीतता जा रहा था और मैं प्रत्येक दिन सभा सजाकर नृत्य करती थी। अब मुझे लज्जा नहीं होती थी, क्योंकि मुझे झात था कि न मेरी नीलामी लगाई जाएगी, न मुझे कोई खरीद कर ले जाएगा। बस मुझे नृत्य करना है और इन सबका हृदय लुभाना है। समय बीतता गया और मेरी उम्र 26 वर्ष हो गई। मैं एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन गई थी। दूर दराज से लोग मेरा नृत्य देखने आते थे। मेरी बहुत मूल्य निर्धारित किया जाता था। सुंदरी मेरे नृत्य से ही इतना धनोपार्जन कर लेती थीं कि उन्हें मेरी नीलामी लगवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वैसे भी मेरा सौंदर्य उन्हें चाहिए था। यदि वे मुझे किसी पुरुष के हवाले करतीं तो वह पुरुष मेरा सौंदर्य क्षतिग्रस्त कर देता। समय बीतता जा रहा था। आज प्रभात से ही मेरा हृदय विचित्र सा अनुभव कर रहा था। मैंने यह बात सुंदरी को भी बताई थी, लेकिन वे अपने धन कमाने में व्यस्त थीं। उन्होंने कहा, देख रानी, मुझे तेरी ओर से कोई बहाना नहीं चाहिए। आज तुझे नृत्य करना है, प्रमुख हस्तियां आएंगी। यदि तेरी ओर से मुझे कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आज कुछ घटित होगा, कुछ विचित्र, बहुत भयंकर। लेकिन क्या यह मुझे झात नहीं था? मैं बाल्यकाल से ही कुछ भिन्न थी। जब भी मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला होता था या कुछ शुभ होने वाला होता था, मुझे पूर्व ही अनुभव हो जाता था। आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ होगा, कुछ विचित्र या शुभ। लेकिन क्या यह मैं नहीं जानती थी? समय का चक्र घूमता जा रहा था। रात्रि को सभा सजाई गई थी। सम्मानित हस्तियां पहुंच चुकी थीं। आज मैंने अपने सर्वोत्तम वस्त्र धारण किए थे, पैरों में घुंघरू बांधे थे, चेहरे को सौंदर्य प्रसाधन की अनेक परतों से सजाया था, केशों में फूल गजरा लगाया था, हाथों में अनेक चूड़ियां पहनी थीं। मैं सहज होकर बाहर आई। तमाम पुरुषों की दृष्टियां मेरे सौंदर्य पर केंद्रित थीं। उनकी अशोभनीय दृष्टियां मेरे शरीर को भेद रही थीं, जो मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा था। प्रारंभ में मुझे यह सब बहुत अस्वाभाविक लगता था और इस कार्य को करते हुए मुझे घृणा आती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो गई थी,
क्योंकि मुझे झांत था कि रोने या कष्ट में रहने से कोई लाभ नहीं। यही मेरी जिंदगी है और मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा। मैं अपनी कमर को बहुत सुंदरता से लचका रही थी, अपने पैरों को घुमाकर भूमि पर मार रही थी, जिससे वातावरण में एक उत्तेजना उत्पन्न हो रही थी। अनेक प्रकार की ध्वनियाएं मेरे कानों से टकरा रही थीं। कुछ मुझे अच्छी लग रही थी, तो कुछ इतनी निंदनीय कि हृदय चाहता था कि यह सब त्याग कर कहीं दूर चली जाऊं। मगर मैं अत्यंत असहाय थी। आज का नृत्य बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया था। सुंदरी के अनुसार बहुत धनाढ्य लोग आए थे। उन लोगों ने मुझ पर खूब धन लुटाया था, जो सुंदरी संग्रहित करती जा रही थी। मगर इस दौरान मुझे एक बहुत विचित्र सी दृष्टि अपने अस्तित्व पर अनुभव हुई थी। मैंने दृष्टि उठाकर उस व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह मुझे कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। अचानक एक दिन सुंदरी मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बहुत क्रूरता से बोली, तुम्हारा समय यहाँ समाप्त हो गया है, आज तुम यहाँ से जा रही हो। मैं आश्चर्य से सुंदरी को देख रही थी कि वे क्या कह रही हैं। मैं विस्मित होकर बोली, आप असत्य बोल रही हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या आपने मुझे विक्रय कर दिया? मैं अविश्वासपूर्ण लहजे में बोली, क्योंकि मुझे सुंदरी से ऐसी चेष्टा की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। मैं कुछ और कहती, उससे पूर्व ही एक व्यक्ति मेरे कक्ष में प्रवेश कर गया। मैं जो सुंदरी की ओर देख रही थी, तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखने लगी। वह व्यक्ति बहुत सुमनोहर था। दूध से भी अधिक श्वेत रंग, विशाल कद, सुदृढ़ शरीर। वह पैंट शर्ट में किसी राज्य के राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा था। वह कदम दर कदम मेरे निकट आया। सुंदरी के समक्ष ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी आंखों में देखते हुए प्रेमपूर्ण लहजे में बोला, मैं आपकी खरीददार हूं, लेकिन आपका प्रेमी भी हूं। मैं आपसे बहुत प्रेम करने लगा हूं। आपकी एक झलक ने मुझे आपका उपासक बना दिया है। मैं आपके साथ अपनी संपूर्ण जिंदगी व्यतीत करना चाहता हूं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? मैं आपको एक सम्मानपूर्ण जिंदगी दूंगा। इस अंधकार से निकालकर बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां आपको कोई नहीं जानेगा। मैं उस व्यक्ति को आश्चर्य से देख रही थी। वह मुझसे बहुत लंबा था, मगर मेरे चरणों में बैठा हुआ था। क्या मुझे उसे स्वीकृति दे देनी चाहिए थी? मैं तो कब से यहां से बाहर निकलना चाहती थी। मैं सम्मानपूर्ण जिंदगी जीना चाहती थी, अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। क्या मुझे उसका साथ स्वीकार कर लेना चाहिए था? मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। थक हार कर मैंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि मैं वास्तव में एक सम्मानपूर्ण जिंदगी चाहती थी। मैं एक उत्तम कुल से संबंध रखती थी। मेरी बात सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और सुंदरी की ओर देखते हुए बोला, आपने कहा था कि यह सहमत नहीं होंगी, मगर यह सहमत हो गई है। अब यह मेरी है। सुंदरी मुस्कुराई और मेरे शीर्ष पर हाथ रखते हुए बोली, सदा सुखी रहो। यह हमारी बहुत लाड़ प्यार से पली बालिका है। आप हमारी पुत्री को बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे साहब। वह व्यक्ति तुरंत बोला, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम आज ही इन्हें लेकर जा रहे हैं। सुंदरी ने कहा, और विवाह? वह व्यक्ति बोला, वह हम कर लेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आनंद से फूली नहीं समा रही थी। मैं शीघ्र उठी और अपना सामान बांधने लगी, मगर उसने निषेध कर दिया और बोला, यहाँ की प्रत्येक वस्तु यहीं त्याग दो। बस यहाँ की एक अनमोल वस्तु मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, यही पर्याप्त है। एक क्षण के लिए मुझे उसकी यह बात बुरी लगी, लेकिन मैं मौन रही। वह मुझे लेकर अपने निवास की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसने बताया कि वह एक विधिवेत्ता है और उसने मेरे लिए आज एक बहुत बड़ा आश्चर्य योजनाबद्ध किया है। उसने सुंदरी को मेरे लिए 15 लाख रुपये दिए थे। तभी सुंदरी मुझे उसके हवाले करने को सहमत हुई थी। मैं विस्मित थी। क्या वह इतना धनाढ्य था? मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हो रहा था। न जाने क्यों मुझे अब उस व्यक्ति पर संदेह होने लगा था। मन किया कि मैं उसे कह दूं, मुझे वापस मेरे वेश्यालय पर छोड़ दो, वहां मैं नृत्य करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूंगी। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी व्यक्तित्व ही ऐसी थी कि मैं पूर्णतः मौन थी। मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं स्वयं नहीं जानती थी। वह व्यक्ति कुछ भिन्न था, सर्वथा अलग। वह मुझे लेकर सीधे अपने निवास पर पहुंच गया। वह घर नहीं बल्कि कोई भव्य महल था।
उसने मुझे बहुत सावधानी से अपनी गाड़ी से उतारा और मेरा हाथ थामकर उस घर में प्रवेश कर गया। सामने ही काले कांच के दरवाजे में अनेक स्त्रियां खड़ी थीं। एक क्षण के लिए मैं भयभीत हो गई और उस व्यक्ति के पीछे छिप गई। इतनी सारी स्त्रियों को देखकर न जाने क्यों मुझे भय लग रहा था। उसने मेरे चारों ओर अपनी बाहें लपेटीं और मुझे अपने साथ सटाते हुए बोला, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इन्हें लेकर जाओ, मैं अभी आता हूं। यह कहकर उसने मुझे उन स्त्रियों के हवाले कर दिया। वे मुझे किसी राजकुमारी की भांति लेकर ऊपरी तल की ओर बढ़ चली। मेरा हृदय बहुत प्रबल रूप से धड़क रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे साथ अब कुछ और न हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया था। मुझे अब शांति चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या झात था कि मेरा शांति तो अब क्षतिग्रस्त होने वाला था। मेरी जिंदगी इस कदर कठिनाई में पड़ने वाली थी। जैसे ही मैं ऊपरी तल के कक्ष में पहुंची, सामने का दृश्य देखकर मैं चीख पड़ी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रही हूं वह वास्तविकता है। सामने मेरी बहन की प्रतिमा लगी थी और उस पर माला छड़ी थी। इसका अर्थ था कि मेरी बहन अब इस लोक में नहीं थी। यह उसकी बाल्यकालीन प्रतिमा थी। मैं 13 वर्ष की उम्र में उससे अलग हो गई थी और आज अनेक वर्षों बाद उसी प्रतिमा को देख रही थी जो हमने एक दूसरे के लिए बनाई थी। मैं कुछ कहती उससे पूर्व ही वे सभी स्त्रियां बाहर चली गई थीं। मैं भूमि पर बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं तो अपने परिवार से मिलना चाहती थी और यह सब क्या हो गया था। तभी अचानक कक्ष में वही व्यक्ति प्रवेश हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा बालक था। वह मेरे समक्ष आकर बोला, यह स्त्री मेरी पत्नी थी, मगर प्रसव के समय उसका देहांत हो गया। वह मुझे सदैव के लिए एकाकी छोड़कर चली गई। लेकिन यह छोटा सा पुष्प मेरे हाथों में दे गई। मरने से पूर्व उसने मुझसे कहा था, मैं आपसे प्रतिज्ञा लेकर इस लोक से जा रही हूं। आप मेरी बहन को खोजेंगे और उसे एक उत्तम जिंदगी देंगे। मेरे पुत्र की देखभाल मेरी बहन करेगी। आप मुझसे प्रतिज्ञा करें कि आप मेरी बहन से विवाह करेंगे। मैं काफी काल से तुम्हें खोज रहा था, तुम्हें बहुत अन्वेषण किया। तब कहीं जाकर झात हुआ कि तुम इस वेश्यालय पर हो। मुझे पूर्ण 2 वर्ष लग गए। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने तुम्हें खोज लिया। आज मेरी पत्नी की आत्मा भी तुम्हें यहां देखकर प्रसन्न हो रही होगी। ये बात सुनकर मैंने उस बालक को अपनी गोद में लिया और उसे चूमने लगी। क्या समय इस प्रकार भी परिवर्तित हो सकता है? मैं आश्चर्य के सागर में डूब गई थी। मैंने उसी क्षण उसका हाथ थाम लिया और प्रतिज्ञा की, मैं अपनी बहन अंजलि की इस अभिलाषा को निश्चय ही पूर्ण करूंगी। मैंने उसके पुत्र को अपना पुत्र मान लिया था। मेरी बहन के पति का नाम अर्जुन था और वह एक प्रमुख विधिवेत्ता थे। उनकी बहुत ख्याति थी, इसलिए वे मुझे खोज पाए थे। उन्होंने उसी दिन मुझसे विवाह कर लिया और हम दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हाँ, मेरे हृदय में एक कांटा था कि जिस व्यक्ति से मैंने विवाह किया वह पूर्व ही किसी अन्य की प्रीति में बंधा था। लेकिन फिर मैं यह सोचकर अपना सिर झटक देती थी कि इसी व्यक्ति की वजह से मैं उस नरक से बाहर निकली हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को मेरी व्यक्तित्व में रुचि होने लगी और वे मुझसे प्रेम करने लगे। मैंने अपनी बहन के पुत्र को बहुत स्नेह से पालन पोषण करना प्रारंभ किया। वह मुझे पूर्णतः अपनी संतान जैसा लगता था। भला मैं उससे प्रेम क्यों न करूं? आखिर मैं उसकी माता थी। मैंने उसे अपने से सटाकर रखा और हमेशा यही कहा, मैं ही तुम्हारी माता हूं। कभी मुझे धोखा मत देना। वह कुछ ही दिनों में मुझसे बहुत घनिष्ठ हो गया और अधिकांश मेरे पास ही रहता था। अर्जुन बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन इसके बावजूद वे मुझे समय देते थे और मेरे लिए यही सब कुछ पर्याप्त था। विवाह की प्रथम रात्रि ही उन्हें झात हो गया था कि मैंने अभी तक अपनी पवित्रता संरक्षित रखी थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं केवल नृत्य करती थी। इसके अतिरिक्त आज तक मैं किसी अपरिचित पुरुष के निकट नहीं गई और किसी अपरिचित पुरुष ने मेरे सौंदर्य को स्पर्श भी नहीं किया। यह सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अब मैं अर्जुन और अपने पुत्र के साथ एक सुखमय जिंदगी व्यतीत कर रही हूं। कुछ दिनों बाद मेरे घर में एक और सुख आने वाला है, जिसकी वजह से मैं और भी आनंदित हो गई हूं।